Like, comment and subscribe. ईसाई धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक, पर आखिर इसकी बुनियाद क्या है? आइए इस सफर में हम इसके मूल सिद्धांतों को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ईसाई धर्म की जड़ें कहाँ हैं, फिर बात करेंगे इसके सबसे अहम व्यक्तित्व और पवित्र ग्रंथ की। उसके बाद हम इसकी मुख्य मान्यताओं, पूजा पाठ के तरीकों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज इस धर्म का स्वरूप कैसा है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये धर्म आखिर शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ईसाई धर्म का केंद्र है एक व्यक्ति, यीशु मसीह। मतलब पूरी आस्था उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें सिर्फ एक गुरु नहीं, बल्कि ईश्वर का बेटा और पूरी मानवता का उद्धार करने वाला माना जाता है। सोचिए, ये कहानी शुरू होती है करीब 2000 साल पहले आज के इज़राइल के इलाके में। और सबसे दिलचस्प बात, यीशु के बाद उनके शिष्यों ने इस संदेश को इतनी तेजी से फैलाया कि देखते देखते यह दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बन गया। ठीक है, तो अब जब हमें यह पता चल गया है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए अब इस धर्म की दो सबसे मजबूत नींवों पर नजर डालते हैं। एक तो इसके संस्थापक यीशु मसीह और दूसरा इनका पवित्र ग्रंथ बाइबल। तो ईसाइयों के लिए यीशु कौन है? देखिए, वो सिर्फ एक महान टीचर या उपदेशक नहीं है। मान्यता यह है कि वो खुद ईश्वर के पुत्र थे, जो धरती पर प्यार, दया और माफी का रास्ता दिखाने आए थे। और यीशु का जीवन आप कह सकते हैं कि 4 बड़ी घटनाओं पर टिका है, जो ईसाई धर्म का पूरा आधार हैं। उनका दिव्य जन्म, उनकी शिक्षाएं, फिर मानवता के लिए दिया गया उनका बलिदान और आखिर में उनका चमत्कारिक रूप से जी उठना। अच्छा, तो ये सारी बातें, मतलब यीशु के जीवन की कहानी, उनकी दी हुई शिक्षाएं, ये सब हमें कहाँ मिलती हैं? ये सब एक पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई हैं, जिसे बाइबल कहते हैं। अब बाइबल की संरचना भी बड़ी दिलचस्प है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पुराना नियम या ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें दुनिया की रचना से लेकर पैगंबरों का इतिहास है। और दूसरा है नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट, जो पूरी तरह से यीशु के जीवन, उनके चमत्कारों और उनके शिष्यों के काम पर केंद्रित है। चलिए, अब जब बेसिक बातें साफ हो गई हैं, तो थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अहम धार्मिक सिद्धांतों की, जैसे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है और मोक्ष यानी सैल्वेशन मिलता कैसे है। यहाँ एक बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट आता है, जिसे ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति कहते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसका सार ये है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन वो 3 अलग अलग रूपों में मौजूद है। और ये 3 रूप कौन से हैं? पहले हैं पिता, जिन्होंने सब कुछ बनाया। दूसरे हैं पुत्र यानी खुद यीशु, जो धरती पर बचाने आए। और तीसरी हैं पवित्र आत्मा, जो लोगों को सही राह दिखाने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है। अब ये 3 बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पाप, क्षमा और उद्धार। देखिए, मान्यता ये है कि पाप मतलब इंसानी गलतियां हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं, लेकिन यीशु के बलिदान पर यकीन करने से क्षमा का रास्ता खुलता है, और यही क्षमा आखिर में उद्धार या मोक्ष तक ले जाती है। तो ये तो हो गई मान्यताएं और सिद्धांत, पर सवाल यह है कि असल जिंदगी में लोग इन पर चलते कैसे हैं। तो अब हम देखेंगे ईसाई धर्म की मुख्य शिक्षाओं और पूजा पाठ के तरीकों को। तो इन मान्यताओं से रोजमर्रा की इस जिंदगी के लिए एक नैतिक गाइडलाइन बनती है। इसमें सबसे ऊपर क्या है? प्यार और दया। फिर आती है माफ कर देने की भावना, सच और ईमानदारी, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, और आखिर में अहिंसा और शांति का संदेश। और शायद इन सभी शिक्षाओं का सार इस एक लाइन में है: अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। ये यीशु की सबसे मशहूर शिक्षाओं में से एक है, जो निस्वार्थ प्रेम की बात करती है। अच्छा, तो इन शिक्षाओं पर अमल सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि एक समुदाय के तौर पर भी किया जाता है। इसके लिए जगह है चर्च, जहां आम तौर पर रविवार को खास प्रार्थना होती है, और प्रार्थना को ईश्वर से सीधे बात करने का जरिया माना जाता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम बात करेंगे ईसाई धर्म के सबसे बड़े त्योहारों की, और ये भी जानेंगे कि आज इस धर्म की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। ईसाई कैलेंडर में 3 त्योहार सबसे खास हैं, और हर त्योहार यीशु के जीवन के एक अहम मोड़ को याद करता है। जैसे क्रिसमस उनके जन्म का जश्न है, गुड फ्राइडे उनके बलिदान का दिन है, और ईस्टर उनके फिर से जी उठने का उत्सव है। अब ये जानना भी जरूरी है कि ईसाई धर्म कोई एक ही तरह का नहीं है।
समय के साथ इसकी 3 बड़ी शाखाएं बन गईं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और मजे की बात यह है कि इन सब की बुनियादी मान्यताएं वही हैं जिनकी हमने बात की, बस पूजा पाठ की परंपराएं और तरीके थोड़े अलग अलग हैं। तो कुल मिलाकर इन सारी मान्यताओं, शिक्षाओं और प्रथाओं का मकसद क्या है? सार ये है कि लोगों को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करना, समाज में प्यार, शांति और सेवा की भावना फैलाना और ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देना। और हम इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज की दुनिया को देखते हुए प्यार, माफी और सेवा के इन सिद्धांतों में से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है?